आज सबसे पहले पटियाल कांग्रेस के घोषणा पत्र में छिपी मुस्लिम लीग का परीक्षण करेगा। यह परीक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस की शिकायत पर देश का चुनाव आयोग भी इसकी जांच कर रहा है। 5 तारीख को कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया था। उम्मीद थी वोटर शाबाशी देंगे, लेकिन बीजेपी ने गारंटी को बीच में कैच कर लिया। इसे हिंदू विरोधी नैरेटिव बताया। पीएम ने अपनी चुनावी रैली और नेताओं ने अपने बयानों में कांग्रेस के घोषणा पत्र को जिन्ना का दस्तावेज और मुस्लिम लीग से प्रभावित कहना शुरू कर दिया। लेकिन क्या सच में कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छांव है? क्या सच में जिन्ना वाली सोच है उसमें, या फिर हिंदुत्व वाले वोट बैंक को साधने का पॉलिटिकल गिमिक भर है? वैसे बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में है, सुनिए कैसे। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। बीजेपी के चुनावी प्रचार में मुस्लिम लीग भरपूर है। बड़ा नेता बोलता है तो पीछे की कतार में खड़े नेता भी बोलने लग जाते हैं कि उन्होंने जो कहा होगा वो ठीक ही कहा होगा ना, इसीलिए कॉपी करना शुरू कर देते हैं। मुस्लिम लीग की छाप है, मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है, मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। देश हम ऐसा चाहते हैं कि शरिया से चले, मुस्लिम पर्सनल लॉ से चले। आज कांग्रेस ने वही कह दिया कि हम आएंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। जो भी व्यक्ति कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को पढ़ रहा है तो उसको लग रहा है कि ये कांग्रेस ने नहीं, ये मुस्लिम लीग के दफ्तर में छपकर आया है और उस पर कांग्रेस का कवर चढ़ा है। कांग्रेस भी यहाँ पर 3 तलाक जैसे कुरीतियों की वकालत करती है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी विभाजनकारी और बांटने वाली सोच है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे नहीं कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है, क्योंकि आज उन्हीं बातों का आप डिमांड कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग ने की थी। कांग्रेस के नेताओं को लगा कि न्याय की गारंटी थी, इसमें मुस्लिम लीग कहां से आ गई। भौचक्के और परेशान होकर वो भी दनादन जवाबी गोले दागने लगे। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। मैं उनको प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ 1940, 1941, 42 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के स्थापक थे, वो बंगाल की जो सरकार थी, बंगाल प्रोविंस की जो सरकार थी, उस सरकार में वो शामिल थे, हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग, जिन्ना की मुस्लिम की लीग के साथ सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी गठबंधन की सरकार बनाई थी। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये आज़ादी से पहले जो पार्टियां आज़ादी का विरोध कर रही थी या हमारे सेक्युलर समाज का विरोध कर रही थी,
उन पार्टियों का ये मैनिफेस्टो लगता है। इस बात का हमें अत्यंत दुख है और हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के, इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास, तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। हमने कई मुद्दे उठाए। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हमारे मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का दर्जा दिया, उस पर हमने घोर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इसको स्टडी करेंगे, लीगल ओपिनियन भी लेंगे और फिर जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। नैरेटिव तैयार है, लेकिन इसके प्रचार में लगे नेताओं की जानकारी कैसी है? मुद्दा ये भी है, विरोध के लिए विरोध हो रहा है या जांच परख कर? इसका एक छोटा सा टेस्ट किया, आप देखिए। सबसे पहले बीजेपी के बड़े मुस्लिम फेस मुख्तार अब्बास नकवी। माना जा सकता है कि ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का इतिहास और विचार जानते होंगे। देखिए, मुझे कई चीजें दिखती हैं। आप ये बताओ, आप जो है वो वादा कर रहे हो कि आप जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो 370 पे अटैक कर रहे हो। आप इनडायरेक्टली जो है वो आप सीईओ को जो है वो के खिलाफ जो है वो दुष्प्रचार कर रहे हो। उसके साथ ही साथ आप जो है वो भ्रम और भय का माहौल पैदा कर रहे हो, जो काम की बिखराव और टकराव पैदा करने के लिए खुद मुस्लिम लीग ने किया था। जो घोषणा पत्र में नहीं है उसे भी मुस्लिम लीग की छांव बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम बदलकर मुस्लिम लीग हो गया। जिन्ना इसके फाउंडर थे, जो पहले मुसलमानों के लिए अलग चुनावी सीट मांगते थे, फिर अलग राष्ट्र मांगने लगे। बीजेपी को कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिन्ना का विजन दिखता है। बात नाजुक है। मैंने सोचा क्यों ना बीजेपी नेताओं से ही पूछ लिया जाए कि उनकी नजर में मैनिफेस्टो के किस हिस्से में कौन सी बात मुस्लिम लीग जैसी है। बड़ा परीक्षण है, आप भी जरा ध्यान से देखिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभा में ये कह दिया है कि कांग्रेस का जो ये घोषणा पत्र है, ये 1936 का कांग्रेस का मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। तो अवश्य आप देख सकते हैं कि उस घोषणा पत्र में किस प्रकार से एक समुदाय विशेष पर विशेष ध्यान दिया गया है। जब वो कांग्रेस ये कहती है कि हम देश में पर्सनल लॉ की व्यवस्था कायम रखेंगे, तो ये पर्सनल लॉ की मांग करने वाले कौन थे? मुस्लिम लीग। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। आखिर कांग्रेस ने किसके इशारे पर कौन सा काम कर रही थी, ये सबको पता है। चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 को पुनः लागू करना, चाहे आरक्षण की बात हो, या शिक्षा, खान पान और अन्य जो सुविधाएं देश भर में सभी नागरिकों को समान रूप से मिलनी चाहिए, उसमें केवल अल्पसंख्यक का बखान करना। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि वो मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को जो है लागू करेगी। कांग्रेस ने भी वही अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वह मुस्लिमों के कानून को लागू करेगी। तो मुस्लिम समुदाय को संतुष्ट करने के लिए उनके लिए शिक्षा और अन्य चीज़ों में विशेष व्यवस्था की बात की गई है, जबकि सर्वजन समाज को उन्होंने नकार दिया है। ये कांग्रेस की पुरानी नीति रही है कि देश के संसाधनों का जो अधिकतम अधिकार है वो पहले मुसलमानों का है। कांग्रेस भी कह रही है कि वो पर्सनल लॉज के साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं छेड़छाड़ नहीं करेगी, तो ये तो समानता हुई ना। और दूसरी बात, ये कहते थे कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाएगा और इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो पे इसी बात पर अड़ी हुई है। वैसे पर्सनल लॉ और शरिया दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने देश के 8 राज्यों में कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बीजेपी के नेताओं की राय ली है। 80% नेताओं ने कांग्रेस मैनिफेस्टो के वो हिस्से साफ साफ बताए जिन पर मुस्लिम लीग की छांव का आरोप है, जबकि 20% नेता स्पेसिफिक बात नहीं जानते थे, वो एक नैरेटिव को ही आगे बढ़ा रहे थे। यहां आपके मन में एक सवाल हो सकता है, वो ये कि जो 80% नेता मैनिफेस्टो की लाइन गिना रहे हैं, वो असल में मुस्लिम लीग की मांग के बारे में जानते भी हैं या नहीं। वैसे इसका टेस्ट मैंने नहीं किया, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब पटियाल आपको कांग्रेस नेताओं का परीक्षण भी दिखाएगा। हमने उनसे भी पूछा कि आपके मैनिफेस्टो में भैया ऐसा क्या है जिसे मुस्लिम लीग की छांव कहा जा रहा है। कांग्रेसियों की रायशुमारी भी आपको
जरूर सुननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के एक पन्ने को पकड़ के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए, जैसे दूसरे वर्गों के लिए भी किए हैं, दूसरे आदिवासी समाज के लिए भी किए हैं, उनको लेकर ये झूठे आरोप लगाना मुस्लिम लीग के और ये सब, ये ओछी राजनीति का प्रमाण है और कुछ नहीं है। हमारा किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, हम तो पूरे देश की सेकुलर पार्टी हैं। हम एक धर्म की बात नहीं करते, हम सब धर्मों के लिए करते हैं। हमने मनरेगा कोई चंद व्यक्तियों के लिए तो नहीं लाए, हम कोई राइट टू फूड किसी जाति के लिए तो नहीं लाए। पार्टीशन से पहले पूछो, इनके लीडरों ने मुस्लिम लीग से ज्वाइन कर एक गवर्नमेंट अपनी बनाई थी। हमारा देखिए, उसमें हमें ये बताएं कि मुस्लिम लीग का और हमारा मैनिफेस्टो में क्या एक कोई चीज़ तो निकालें। क्या है, आपने एक नाम दे दिया। देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि मैनिफेस्टो में कहाँ ऐसी बात कही गई है। आज भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। मैनिफेस्टो का विरोध इसलिए कर रही है कि उसे लग रहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो आम आदमी की आवाज बन गया है और आम आदमी उस मैनिफेस्टो से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। देश भारतीय जनता पार्टी से जवाब चाहता है तब बीजेपी, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, इस तरह की बातें कर देश की जनता के सवालों से पीछे भागना चाहती है। चुनाव के हार के डर से आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री जी और अन्य नेता कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल हम क्या पूछ रहे हैं और जवाब क्या आ रहा है? स्पेसिफिक आंसर जो मुस्लिम लीग या जिन्नावादी सोच का जो आरोप लग रहा है, उसको लेकर आपने देखा कि कितने कांग्रेसी नेताओं ने सीधा सीधा जवाब दिया। 80% कांग्रेसी अपने ही मैनिफेस्टो को लेकर कंफ्यूज हैं। 20% को ही मुस्लिम लीग पर छिड़े बवाल की वजह पता है। बीजेपी के मुस्लिम लीग वाले नैरेटिव का विरोध तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जानते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी क्या बातें हैं जो कि मुस्लिम के पक्ष में हैं और क्या देश के खिलाफ है, या फिर रटे रटाए शब्दों में सिर्फ राजनीतिक आलोचना चल रही है? गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी नेताओं का परीक्षण भी मैंने किया है, वो भी देख लीजिए आप। प्रधानमंत्री जी को बहुत समय दिया, देश के लोगों ने 10 साल दिए, वे ये बताएं कि उन्होंने क्या काम किया। ये हिंदू मुस्लिम, ये तो छोटे छोटे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के और उनके जो मंडल लेवल के नेता बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। उनको अपने 10 वर्षों पर जो काम किया है उस पर विश्वास नहीं है, काम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। दिक्कत उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है, इसलिए वो हिंदू मुसलमान करेंगे, मुस्लिम लीग की बात करेंगे। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है वो देश की और राज्य की जनता के सामने है। आप अपनी बात करिए ना। आपके दिमाग में हमेशा हिंदू मुसलमान क्यों भरा रहता है? आपके दिमाग में हमेशा नफरत क्यों भरी रहती है? राहुल गांधी सही कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। इन सब चीजों से बीजेपी डरती है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों में मुस्लिम लीग वाले नैरेटिव का सच तो आपने हमारे रियलिटी चेक में देख लिया। संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक विरोध कैसे बिना सच्चाई को जाने चलता रहता है, यह भी जान लिया। अब मैं आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र की जांच दिखाता हूं, ताकि आप यह समझ सकें कि जिन्ना की मुस्लिम लीग वाला जिन इस समय पैदा कैसे हुआ। यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां, गरीब परिवारों की महिला को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना करवाकर आरक्षण की सीमा बढ़ाने जैसे बड़े वादे किए हैं, लेकिन उसे घेरा जा रहा है यह कहकर कि उसके घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। जहां तक कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए किए गए ऐलान का सवाल है, तो 48 पन्ने के इस घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए कुल 9 वादे किए गए हैं, जिसे मात्र आधे पन्ने की जगह मिली है। इसमें ज्यादातर सैद्धांतिक बातें हैं, जैसे संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की बात और विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर मुहैया कराने की बात कही गई है। साथ ही अल्पसंख्यकों के खान पान, पहनावा और भाषा के साथ उनके व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता की बात भी कही गई है। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वो व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी, लेकिन इसके लिए संबंधित समुदाय की सहमति जरूरी होगी। कुल मिलाकर के कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी मुस्लिम लीग की छाप वाला जो बता रही है, उसका आधार पेश नहीं कर पा रही कि 48 पन्नों में उसे कौन सा हिस्सा मुस्लिम लीग की छाप वाला नजर आ रहा है। दूसरी तरफ
कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मूल मुद्दों से भटकाने के लिए ये प्रयास कर रही है। बहरहाल बीजेपी के हमलों के बहाने ही सही, लेकिन कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र पर बात करने के लिए, अपने वादों को एक बार फिर से नए सिरे से बताने के लिए एक नया और बड़ा अवसर जरूर मिल गया है। यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ बातें सोचने की जरूरत है। हमारा संविधान अल्पसंख्यकों को अधिकार और सुविधा देता है। नीति निदेशक तत्व सरकारों को योजना बनाने की गाइडलाइंस देते हैं। क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में उनके खिलाफ कोई बात लिखी है? मुस्लिम लीग की विचारधारा और मांग क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र से मिलती है? मुस्लिम इतिहास और कानून के जानकार से हमने इस पर राय ली। उनका कहना क्या है, इसे भी आप समझिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो मुस्लिम शब्द का प्रयोग तक नहीं है। मुस्लिम शब्द का प्रयोग तक नहीं, कहीं पर भी मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। हालांकि मुस्लिम भारत में रहने वाला एक बड़ा वर्ग है, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, लेकिन कांग्रेस ने भी साहस नहीं दिखाया कि अगर मुस्लिम समस्याओं को संबोधित करते तो उनका नाम ले लेते। कांग्रेस तो बेचारी खुद ही जो है मुसलमानों के नाम से परहेज कर रही है कई सालों से, और बीजेपी को मुस्लिम का फोबिया है, मुसलमानों का फोबिया है, उसको बीमारी है, क्योंकि बीजेपी का तो अस्तित्व ही नहीं है मुसलमानों का नाम लिए बगैर। सभी दलों के नेताओं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो और एक्सपर्ट को सुनने के बाद पटियाल को यह लगता है कि घोषणा पत्र भारत के संविधान और कानून की सीमा में है। इस पर मुस्लिम लीग की छांव एक राजनीतिक नजरिया हो सकता है, लेकिन भारत के संविधान की छांव है, ये मैं दावे से कह सकता हूं।